ब्रह्मा जी बोले अब तो फिर एक ही उपाय है, स्वयं विश्वनाथ यदि चाहें तो ये बालक जी सकता है। और उस बालक को गोद में लेकर के ब्रह्मा सीधे पहुंचे महादेव के पास। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के उठते ही महाराज उस बालक ने जो दंडवत प्रणाम किया शिव को, बाकी सब तो बैठे बैठे उसका प्रणाम देखते थे, लेकिन महादेव तो उठ करके गए और बालक को हृदय से लगा लिया। बोले बालक चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जब महादेव ने आशीर्वाद दिया, सब ऋषियों के नेत्र सजल हो गए, ब्रह्मा के नेत्र सजल हो गए और सबने बताया, बोले महादेव परंतु ये कैसे संभव होगा, ये बालक आपने ही प्रदान किया है एक ब्राह्मण को, और इसकी आयु केवल 5 वर्ष की आपने बताई थी। महादेव को याद आया, बोले अरे ये तो वो प्रकांड विद्वान एक ब्राह्मण, उनका बालक है क्या? बोले हाँ, ये आपने ही तो दिया है। अब आप इसको चिरंजीवी कैसे बनाएंगे? बोले मेरी जिम्मेवारी है, तुम लोगों ने मुझे दी है, तो अब मैं देखता हूं कि यमराज इसका बाल बांका कैसे करता है, और वैसे भी ये मेरा ही है। महादेव ने अपना स्वरूप शिवलिंग उस बालक को प्रदान किया और कहा बेटा यहां काशी गंगा के तट पर बैठो और नित्य प्रातः काल स्नान करके इस पर बिल्व पत्र चढ़ाना, राम राम मंत्र का जाप करना और कभी कभी ओम नमः शिवाय का जाप करना। तुम्हारा कोई काम नहीं है, पूरे दिन केवल मेरे इस शिवलिंग पर तुम बिल्व पत्र चढ़ाते रहो। वो बालक नित्य विश्वनाथ की आज्ञा से उस शिवलिंग की पूजा करने लगा। 5 वर्ष जैसे ही पूर्ण हुए, 5 साल का वो बालक जैसे ही हुआ, यमराज प्रकट हो गए, अपनी तलवार से उस बालक के सर में प्रहार करने वाले थे। इतने में ही महादेव का त्रिशूल सामने आ गया और आकर के महादेव ने कहा क्या कर रहे हो? बोले प्रभु इस बालक का जीवन आज पूर्ण होने वाला है, इसको लेने आया हूं। बोले आपको कैसे पता इसका 5 साल का जीवन है? बोले क्योंकि ये बालक आपने ही उस ब्राह्मण को दिया था और 5 साल की आयु कह करके दिया था, तो मैं तो आपकी बात की रक्षा करने के लिए इस बालक को लेने आया हूं। 5 साल पूरे हो गए, अब इसके जाने का समय हो गया। महादेव बोले इस बालक को उस ब्राह्मण को किसने दिया? यमराज बोले आपने दिया। ये 5 वर्ष जिएगा, ये आज्ञा किसने की? बोले आपने करी। तो बोले तो तुम जानते हो शिव का दिन कितना बड़ा होता है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीत जाते हैं तब एक कल्प पूर्ण होता है।